मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आज शायद मैं एक ही वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। रीज़न ये है कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है, मुझे बैठने में बहुत तकलीफ़ है। तो कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँ, दूसरी दोनों भी। तो चलिए, आज भी निफ्टी ने एक हाई पर क्लोजिंग दिखाई है और अब हम बात करते हैं 30 तारीख की पॉसिबिलिटीज़ की, 30 दिसंबर की। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है, और अगर आप पिछले 5 दिन की एक तेजी देखें कंटिन्यूस, 1 2 3 4 5, आज एक तरीके से, अब क्योंकि मैं निफ्टी 50 फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं और फ्यूचर्स इस टाइम 14,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और मेरा मानना है कि मैक्सिमम ऊपर की तरफ जो ये ट्रेंड लाइन है, निफ्टी यहां तक जा सकती है। और पर्सनली मैं अपना व्यू बताऊं तो मैंने निफ्टी आज के दिन में शॉर्ट पोजीशन बनाई है। शॉर्ट पोजीशन कैसे बनाई है? 14,000 की कॉल मैंने 48 पर बाय करके फ्यूचर सेल किया है, और मेरा मैक्सिमम लॉस तकरीबन 80 से 90 पॉइंट का हो सकता है, लेकिन नीचे का मैंने अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए अपना एक पोजीशन क्रिएट की है, क्योंकि हम वन वे एक साइड मूव देते हुए चल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो एक बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है। मैंने हाईली रिस्की ट्रेड लिया है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, मेरा हाईली रिस्की ट्रेड है, और मेरा मानना है कि पोजीशन मार्केट के अंदर अभी स्केयर ऑफ नहीं हुई है। तो इसीलिए रिस्क लेते हुए मैंने 80 से 90 पॉइंट का एक शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनाई है, लेकिन बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है, इसके बावजूद मैंने अगेंस्ट पोजीशन बनाई है। तो कोई बात नहीं, वो पोजीशन तो हमारी शिफ्ट भी हो जाती है। तो मेरा मानना है कि आप अगर स्टॉक का प्राइस, मैं 30 तारीख की बात करें तो ऊपर मैक्सिमम टारगेट बनता है वह 14,125 के आसपास का बनता है। अगर हम उस तरफ मूव करें तो वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। रीजन, मुझे नहीं लगता कि हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे, तो खुलते ही सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर ऊपर जाते हैं तो कम से कम 125 के आसपास शॉर्ट बनेंगी, उससे पहले नहीं। या फिर नीचे 13,700 के आसपास जाता है प्राइस तो शॉर्ट बनेंगे, उसके बीच में शॉर्ट पोजीशन मत लीजिए। देखिए, रोज नए हाईज क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए कल का जो हाई है वो भी ऊपर की तरफ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं तो कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा। अब करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात। देखिए, बैंक निफ्टी की ऊपर की लिमिट मैक्सिमम मुझे 32,000 के आसपास लग रही है। 31,440 के आसपास की क्लोजिंग आई है, और 30 तारीख के हिसाब से जो ऊपर का टारगेट बनता है वो 32,000 का बनता है। लेकिन जैसे आपने नीचे से देखा है, रोज नए हाईज लगे हैं, और उसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि आपको ऊपर ओपन होना है और कंटिन्यूस ऊपर बने रहना है, तब आप हाई की तरफ चलते हैं। आप पिछले 5 दिन के देख लीजिए, जहां क्लोज हुए उसके ऊपर ओपन हुए, वहीं से हमने आगे ऊपर क्लोजिंग दी। अगले दिन भी हम ऊपर ओपन हुए, क्लोजिंग हमारी ऊपर आई, और आज के दिन भी देखिए ऊपर ओपन हुए और क्लोजिंग ऊपर हुई। कल अगर हम ऊपर ओपन होते हैं तो आप 15-20 मिनट आपको देखना होगा, तो आप बाइंग में बैठिएगा। टारगेट ऊपर की तरफ 32,000 है। 32,000 के ऊपर जाता हुआ मुझे बैंक निफ्टी नहीं लग रहा अभी फिलहाल में, और इस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा 31,250 का। जहां आज क्लोज हुई है उसके 200 पॉइंट नीचे का मैं स्टॉप लॉस बात कर रहा हूं, और टारगेट ऊपर 600 पॉइंट के। अब बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस अभी रेंज बाउंड है, तो रिलायंस की क्लोजिंग जब तक 2020 के ऊपर नहीं आती हमने बाइंग नहीं करना, शॉर्ट भी नहीं बनता इन प्राइसेस के ऊपर, तो इसको अभी अवॉइड कीजिए। एचडीएफसी बैंक ने, देखिए, जैसे निफ्टी की पिछले 4 दिन से एक ट्रेंड देखने को मिला, वही ट्रेंड एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिला है,
और 1460 के ऊपर मुझे अभी जाता हुआ नहीं लग रहा। 1460 के आसपास जाके हम फिर सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, जैसे यहां से एक बार देखने को मिली थी। तो ये मान के चलिए हायर साइड से इसमें थोड़ी करेक्शन देखने को मिली है। तो जब तक ये 1405 के ऊपर है तब तक घबराहट की जरूरत नहीं है, आप बाइंग करके चल सकते हैं। बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी देखिए बन रही है, तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप बाइंग करके चल सकते हैं। इंडस बैंक ने क्लोजिंग हायर साइड पर दी है और आप ये मानिए अपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। स्टॉप लॉस लेके 900 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं, लेकिन वेट कीजिएगा, सुबह ओपनिंग पॉजिटिव होनी चाहिए और कम से कम 15 से 20 मिनट ऊपर ट्रेड होता रहना चाहिए। शॉर्ट अभी बिल्कुल नहीं। एचडीएफसी की देखिए क्लोजिंग देखिए हायर साइड पर, और जो 2500 का रिसेंटली हाई था उसको भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है, या ये कह सकते हैं जो पिछला हाई था उसी पे क्लोजिंग दी है, उसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन इंट्राडे में हम ऊपर गए 2530 तक। तो जब तक ये 2440 के ऊपर है घबराहट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप बाइंग में रह सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, एमएसीडी की लाइंस बिल्कुल साथ साथ प्ले कर रही हैं। अभी बेयरिश क्रॉसओवर कहीं दिखा तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव भी मत होइएगा। स्टिक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा अपनी बाइंग के अंदर, बाइंग पे रह सकते हैं आप। कोटक महिंद्रा बैंक ऑल टाइम हाई और बेयरिश डोजी, एक खतरनाक सिचुएशन। आप देखिए हाई से बिल्कुल लोअर साइड पर क्लोज आई है 1997 की। मुझे कल की ओपनिंग इसमें वीक लगती है। कल अगर ये वीक हुआ और नीचे ट्रेड करता रहा तो 1950 तक के भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो खुलते ही इसमें कोई ट्रेड लेने की कोशिश मत करिएगा, ओपनिंग देखिए। अगर नीचे खुलता है तो पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ ज़्यादा बनती है, क्योंकि लास्ट के 2 दिन एक्सपायरी के बचे हुए हैं। बड़ी मूवमेंट आपको इंडेक्स या स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी, तो आप कल का वेट कीजिए। अगर बेरिश साइड पर हम ओपन होते हैं तो इसमें शॉर्ट पोजीशन बन सकती है 1950 के टारगेट के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए यहां से जैसे इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस की, एक के बाद एक नई हाइज, और मेरा 534 का टारगेट था जो तकरीबन अचीव होता दिख रहा है, और बुलिश क्रॉसओवर भी बनेगा 534 के आसपास। अगर 534 के ऊपर या 535 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत होगी, और ये कह सकते हैं कि उसके बाद ये अपने जो हाइज हैं इसके 550 551 के, उस तरफ ये स्टॉक मूव कर सकता है। तो पहली हमारी नजर 535 पर होगी। 510 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करके चल सकते हैं, अभी शॉर्ट को अवॉइड कीजिए। एक्सिस बैंक ने हायर साइड पर क्लोजिंग, और जब तक ये 613 के ऊपर है बिल्कुल आप बाइंग में बैठ सकते हैं। बुलिश क्रॉसओवर बनता दिख रहा है, ये देखिए बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी है, तो आप बाइंग में रह सकते हैं। एसबीआई में मैंने क्या कहा था आपको कि अगर 281 के, मेरी पिछली वीडियो को आप देख लीजिए, कि 281 के आसपास स्टॉक आए तो आप वहां पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एक बार हम फिर से नीचे का ट्रेंड पकड़ सकते हैं। आप पीछे के इसके हाइज देख लीजिए, इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने ड्रॉ की हुई है, इस ट्रेंड लाइन को कहीं भी इस स्टॉक ने क्रॉस नहीं किया, और अगर इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो जाता है तो 290 का नेक्स्ट टारगेट होगा जिसको ये स्टॉक छुएगा। मेरे को लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई मूव बनेगी। 30 के हिसाब से जो ऊपर की प्राइस बनती है वो 282 के आसपास बनती है। 282 के आसपास अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करे और लगता हो कि आपको इस पर फिर से प्रेशर आ रहा है कि ये ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो आप यहां से शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो 270 के टारगेट आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 282 क्रॉस होकर ऊपर ट्रेड होना करना शुरू कर दिया तो अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। तो दोस्तों, मैंने ये निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना बात की है, साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी इन्वॉल्व किया है। मेरा मानना है कि अगर आप मेरी वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन से एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस